गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज़ अगर आपको क्लियर आ रही है और मेरा वीडियो भी अगर आपको दिख रहा है तो मेरी रिक्वेस्ट है, चार्ट बॉक्स में लिखिए, कमेंट करिए वन। कमेंट करिए वन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। चलिए, जिन जिन को प्रश्न पूछना है वो हाथ ऊपर करेंगे। विजय जी, जय गुरुदेव। ओम साई राम। जय श्री राम। जिनको भी प्रश्न, आज कुछ भी मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। 9 बजे तक मैं यहीं पे हूँ। 9 बजे मेरा दूसरा मीटिंग है। तब तक जितने प्रश्न आएंगे वो प्रश्न का मैं आंसर दे दूंगा। ठीक है। बहादुर नाइक जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। मैं 5 लोगों को अनम्यूट करूंगा। बहादुर जी का होने के बाद विजय अडलिंगे जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। उनके बाद आप बात करेंगे। उसके बाद मुन्ना भाई पटेल जी, आप बात करेंगे। आप अनम्यूट करके रह सकते हैं, लेकिन बात नहीं करना है। उसके बाद भीमाराम कलबी, मैं आपको भी अनम्यूट कर रहा हूं। आप अनम्यूट करके रह सकते हैं। और अशोक पटेल जी, ये 5 लोगों को मैंने अभी अनम्यूट किया है, जिन्होंने सबसे पहले हाथ ऊपर किया था। उसके बाद मैं आगे का ले लूंगा। रोशन जी, उसके बाद आपका नंबर रहेगा। रोशन खैरनार जी। तो विजय जी, बोलिए। जी जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव। सर 3, 6, 9, 12 ह्याचं जे शेड्यूल आहे आपलं मर रोग आणि खोडकिडा नियंत्रणाचं ते फॉलो करतोय. तरी पण ना खोडकिड्याचा प्रादुर्भाव जास्त दिसायला लागलाय सर. ओके. 30-40% गेले 30-40 इन्फेक्शन. टक्क्यापर्यंत झाडांना खोडकिडा आलेला आहे. पिन होल बोरर असेल ना? पिन होल बरोबर. पिन होल आणि बोरर त्यामुळे आलेला. मर पण वाढलाय. ओके. साधारणतः 3 वर्षापासून शेड्यूल फॉलो आहे. तरी पण ह्या वर्षी प्रकोप जास्त वाटतोय. वेगळं काय करता येईल का? ओके. आणि झाडावर फळांची संख्या पण बरीच आहे. सगळ्यात पहिलं तुमचं गाव कोणतं? तेलंगवाडी, तालुका तेलंगवाडी. मोहोळ. मोहोळमध्ये. 2 नंबरला जमीन काळी आहे का खूप मुरमाड आहे? मुरमाड आहे सर, माळरानाची जमीन आहे बऱ्यापैकी. माळ रानाची जमीन आहे. ओके. आणि लागवड आपण सपाटीवरती करून नंतर बेड केलेले होते? नाही, बेडवरती लागवड आहे. बेडवरती लागवड आहे. डबल लॅटरल आहे? डबल लॅटरल 1.5 फूट अंतर आहे दोन्ही झाडापासून लॅटरलचं. झाडापासून या बाजूने 1.5 फूट, या बाजूने 1.5 फूट, असं दोन्ही बाजूने 1.5 फुटाचं अंतर आहे. हो, 1.5 फुटाचं अंतर. ओके. आणि सुरुवातीला एक लॅटरल होऊन खोडात पाणी पडलेलं होतं? नाही, लागवड करताना बेडवरच केली, डबल लॅटरलनं केली. परंतु कोबी हे आंतरपीक घेतलं होतं फक्त त्याच्यासोबत. बेडवरती घेतलं होतं ते? बेडवरती घेतलं होतं. ओके, ठीक है। त्याचा पण एवढा इम्पॅक्ट नहीं आयला पाहिजे। ठीक है। तो अभी विजय जी का जो सवाल है वो ये है कि मैंने प्लांटेशन किया है 3, 6, 9, 12। 3, 6, 9, 12 क्या है? 3 मतलब मार्च, 6 मतलब जून, 9 मतलब सितंबर और 12 मतलब दिसंबर। ये महीनों में जो अमावस आती है वो अमावस के दिन स्टेम को वॉश करना है। उसमें इंसेक्टिसाइड लेना है, क्लोरपाइरिफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन जो आता है वो 2 ml। और सेकेंड टाइम इमामेक्टिन बेंजोएट जो आता है वो 1 ग्राम पर लीटर। क्लोरपाइरिफॉस के साथ में आपको लेना है टिल्ट, और इमामेक्टिन बेंजोएट के साथ में आपको लेना है बाविस्टिन। इधर भी बाविस्टिन लिया, इधर टिल्ट लिया तो भी चलेगा।
वो 1 ग्राम या 1 ml पर लीटर लेना है। और उसके साथ में इनडेप्थ करके एक प्रोडक्ट आता है वो 2 ml, या भीष्मा करके प्रोडक्ट आता है वो 2.5 ml। दोनों में से कोई भी एक प्रोडक्ट आपको लेना है। इनडेप्थ का डोज 2 ml का है, भीष्मा का डोज 2.5 ml का है। ये सिर्फ इनसे बाहर निकालने का काम करेगा। सबसे पहले ये इस्तेमाल करने के बाद भी वहां पे पिन होल बोरर बढ़ रहा है, विल्ट ज्यादा आ रहा है। अभी सबसे पहले समझ लेते हैं कि पिन होल बोरर कहां पे ज्यादा आता है। जिस पौधे में पानी कम होता है, पानी देने के बाद पानी कभी कम नहीं होता, पानी पौधे में नहीं जाता, इसीलिए पानी कम होता है स्टेम के अंदर। और जितना स्टेम उड़ी बनेगा, मतलब पानी उसके अंदर कम रहेगा, और ऊपर का जो छिलका है, उसका जो साल है, वो जब क्रैक जाना चालू हो जाता है, समझ लेना कि जो स्टेम है वो स्टेम अभी मेरा अंदर से सूखा हो रहा है। जो पुरानी साल है वो बिल्कुल पूरी की पूरी निकल जाती है, लेकिन साल निकलती नहीं है। लेकिन उसको जब क्रैक जाते हैं तो अंदर का जो स्टेम है उसके अंदर पानी कम होता है, और ऊपर ऊपर का जो साल है उसका वो ब्रेक होके टूटना लगता है। क्लियर? अभी जब आपके यहाँ पे आपने पानी दे दिया, जितना ज्यादा पानी आप देंगे उतना पौधे में पानी कम जाएगा। अच्छी तरह से सुनिए क्यों। पानी के ऊपर पानी, पानी के ऊपर पानी डाल डाल के आप रूट डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं करते। ये चीज हमें अच्छी तरह से, जिन्होंने भी 50 घंटे का पोमोग्रेनेट मास्टरी ये कोर्स किया होगा, उसमें मैंने डिटेल में बात किया है कि जितनी जरूरत जड़ों के विकास के लिए पानी की है, जितनी जरूरत जड़ों के विकास के लिए न्यूट्रिएंट की है, उतने ही या उससे ज्यादा जरूरत हवा की होती है। और जब हम पानी के ऊपर पानी, पानी के ऊपर पानी, विदाउट पानी सूखे, आप जब तक पानी देते रहेंगे तो वहीं पे सिर्फ पानी रहेगा, पानी के अंदर न्यूट्रिएंट रहेंगे, लेकिन वो पानी आपका पौधे में नहीं जाएगा, क्योंकि रूट डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं रहेगी। माइक्रोबायल एक्टिविटी बढ़ने के लिए, रूट्स को अच्छा ग्रोथ करने के लिए, उसको ब्रीदिंग करने के लिए हवा होना बहुत जरूरी है, और वहां पे हवा नहीं रहती है। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हमें याद रखना है कि हमें पानी जब तक लड्डू बनेगा तब तक नहीं देना है। अभी शुरू में उन्होंने उसके अंदर कैबेज किया था, जिसको ज्यादा पानी लगता है, उस टाइम हो गया, ठीक है। लेकिन अभी लास्ट ईयर जितना ज्यादा बारिश हुई थी, और बारिश के दिनों में जितने भी वेबिनार और वीडियो मैंने बनाए थे, मैंने 3, 6, 9, 12 को अच्छी तरह से ध्यान दीजिए, क्योंकि जब जब आपके यहाँ पे ज्यादा बारिश होती है, सांगोला, अटपाडी, ये जो बेल्ट है उसमें 2019 में बारिश हुई थी, और इतनी बारिश हुई थी कि वो जो पौधे हैं वो उखाड़ के नदी में चले गए थे। और उसके बाद जो पिन होल बोरर वहीं पे आया, जो विल्ट वहीं पे आया, वो कंट्रोल नहीं कर पाए, और बहुत ज्यादा गार्डन्स वो बारिश के बाद विल्ट डिजीज से चले गए, और वो पिन होल बोरर का पॉपुलेशन वहीं पे बढ़ गया। क्लियर? तो अभी विजय जी के यहाँ पे क्या हुआ है, एक तो पानी ज्यादा देके पौधे में जितना पानी जाना चाहिए उतना। सेकेंड, जो भी स्टेम वॉश करना है वो 3, 6, 9, 12 और अमावस के दिन करेंगे तो पेस्ट पॉपुलेशन कम करने के लिए हमें मदद हो सकती है। अभी उन्होंने जो बोला कि और कुछ कर सकते हैं क्या, इसके लिए केमिकल कंट्रोल नहीं है, विल्ट के लिए केमिकल कंट्रोल नहीं है। सिर्फ आप जड़ों से ज्यादा पानी पौधे में कैसे जाएगा, जब जब आपके खेत में समर में विल्ट आता है, धूप में विल्ट आता है, तब पत्तों से जितना पानी ऊपर जाता है उतना पानी जड़ों से अंदर नहीं आता।
हो सकता है वहीं पे कोई फंगल इन्फेक्शन होगा, हो सकता है वहीं पे निमेटोड ज्यादा होगा, हो सकता है वहीं पे कॉलर रॉट होगा, जहां पे स्टेम मिट्टी को लगा हुआ है वहां पे कॉलर रॉट हो सकता है अंदर जहां से पानी जो पाइपलाइन है, ऐसा पकड़ लीजिए, अंदर से नीचे से ऊपर तक जाने वाली, उसको फिजरियम की इन्फेक्शन हुआ होगा, या पिन होल बोरर या स्टेम बोरर से वहां पे डैमेज किया होगा। इसीलिए जितना पानी ऊपर जाना चाहिए उतना पानी नहीं जाता। और उसी टाइम अगर आपने अंबिया बहार लिया हुआ है तो वो अंबिया बहार में सेटिंग ज्यादा होती है ऐसे पौधों के ऊपर, और वो पौधे बीच में जाके आपको धोखा देते हैं और वो पौधे मरते हैं। तो विजय जी, अभी आपको सबसे पहले पानी व्यवस्थापन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और एक एप्लीकेशन सीवीड का, जिसके अंदर आप रीस्टार्टर ले सकते हो 1 kg, उसके साथ में 1 लीटर पेप्सेंस ले लीजिए, और उसके साथ में 04247 04247 जो फेरस के साथ में आता है, वो 2.5 kg, या 10 40 10, ये 2 किलो, दोनों में से एक लेना है। ये कैनबाइसिस का रोफा सीरीज का एक प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट हाई यूज इफिशियंसी है, मतलब ज्यादा पानी में घुल के पौधों में ज्यादा जाता है। तो वो दोनों में से एक वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर, उसके साथ में पेप्सेंस 1 लीटर और रिस्टार्टर 1 किलो लेके आप मिक्स करिए और ये दे दीजिए। ये देने के बाद जब तक लड्डू बनेगा तब तक आपको पानी नहीं देना है, थोड़ा पानी कम कर दीजिए। पानी कम करने से डिजीज कम हो जाता है, सभी डिजीज, कोई फंगल इन्फेक्शन होगा, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, या विल्ट डिजीज होगा। क्योंकि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बैक्टीरिया होगा, फंगस होगा, उनको जितना ज्यादा नमी, जितना ज्यादा ह्यूमिडिटी और जितना ज्यादा पानी, उनको उतना अच्छा रहता है। तो जितना आप पानी कम करोगे उतना कम करिए, रूट डेवलपमेंट को प्रॉपर करवा लीजिए, और फिर मैं बोलता हूं आपको विल्ट कंट्रोल में आएगा। वैसे भी अभी बारिश आएगी, क्लाउडी वेदर होगा, वैसे भी आपका विल्ट कम होगा, लेकिन ये करने से आपको आगे जो विल्ट का प्रकोप आएगा वो नहीं आएगा। एक, अगर आपके खेत में आपका लाइट सॉइल है, अगर आपके खेत में निमेटोड की समस्या होगी, गांठे गांठे अगर आपको दिख रही है, तो नो नॉट्स करके जो प्रोडक्ट है कृष्णा वैली का, वो 1 लीटर प्रति एकड़ इसके साथ में भी मिला के आप दे सकते हो। जो मैंने पहले आपको रिस्टार्टर, पेप्सेंस और वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर बोला, उसके साथ में भी मिला के दे सकते हो अगर निमेटोड है तो, ताकि रूट डेवलपमेंट प्रॉपर हो और वो रूट्स के अंदर गांठे नहीं बनना चाहिए। इसीलिए आपको इस प्रकार से ट्रीटमेंट करना है। सेकेंड आता है कि अमावस्या और पौर्णिमा, जो महिका बायोलॉजिकल्स का फोस्टिन रिच अमावस के दिन और लांसप्रो सॉइल पौर्णिमा के दिन, अगर आप 250-250 ग्राम भी अगर देंगे तो माइक्रोबायल एक्टिविटी तो वहीं पे बढ़ेगी, लेकिन पानी के ऊपर पानी, पानी के ऊपर पानी डाल के ये नहीं ग्रो करेंगे। आपको वहां पे थोड़ा सा स्ट्रेस देना पड़ेगा। स्ट्रेस देने के बाद आपके यहाँ पे रूट इनिशिएशन चालू होगा, जड़ों का विकास चालू होगा। अभी व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन अपने एक किसान ने मुझे प्रश्न किया था कि मैं एक दिन छोड़ के 5 घंटे पानी दे रहा हूं तो भी मेरा पौधा पानी मांग रहा है। अभी विजय जी का जो प्रश्न है उसी से उनका भी आंसर दे देता हूं, और आपको सबको क्लैरिटी आनी चाहिए। 5 घंटे पानी, अभी मैंने उनको ये नहीं पूछा कि आपके ड्रिपर कितने हैं, इनलाइन है, ऑनलाइन है, कितने लीटर का डिस्चार्ज वाला ड्रिपर है, ये मैंने कुछ नहीं पूछा। लेकिन कुछ भी रहे, 5 घंटे एक दिन छोड़ के अगर आप पानी दे रहे हो और मिट्टी अगर आपकी थोड़ी भी पानी पकड़ने वाली होगी, तो आपके जड़ों के नीचे ज्यादा समय, अगर आप 48 घंटे के बाद पानी दे रहे हो, 2 घंटे मतलब 48 घंटे के बाद आप पानी दे रहे हो, तो ज्यादा समय तक आपके यहाँ पे सैचुरेशन कंडीशन रहेगी। सैचुरेशन क्या, थोड़ा सा टेक्निकल समझ लीजिए। आपने पानी अभी चालू किया,
पानी चालू करने से जब तक लड्डू बनता है और लड्डू फेंकने के बाद टूटता नहीं है, वहां तक सैचुरेशन लेवल है। फिर लड्डू बनेगा लेकिन अगर फेंका तो टूटेगा, ये वापसा कंडीशन है। और जब वापसा कंडीशन खत्म होती है और लड्डू ही बनता नहीं है, तब आपके यहाँ पे विल्टिंग पॉइंट, मतलब अभी पानी देना है, ये कंडीशन चालू होती है। तो अगर आपने 48 आवर्स में पानी के ऊपर पानी डाल रहे हो तो ज्यादा समय आपके यहाँ पे रहेगा जिसके अंदर पानी ज्यादा है। ब्रीदिंग जड़ों को करने के लिए हवा नहीं मिलेगी, माइक्रोबायल एक्टिविटी के लिए हवा नहीं रहेगी, रूट डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगी। रूट डेवलपमेंट अगर प्रॉपर नहीं है तो जितना पानी पत्तों से आज इतने टेम्परेचर में बाहर जा रहा है, उतना ही पानी नीचे से नहीं आएगा, तो आपका पौधा पानी मांगेगा, जो कि नीचे पानी ज्यादा है। ऐसे टाइम आप ड्रिपर से पानी देना बंद करिए। अगर आपके प्लॉट में बैक्टीरियल ब्लाइट नहीं है, अगर होगा तो आप एक स्प्रे, बैक्टीरियल ब्लाइट स्प्रेड ना हो उसके लिए जूनो 5 ml पर लीटर पानी करिए, या स्पोर किल करके प्रोडक्ट है 1 ml पर लीटर पानी करिए, या हुआसान करके प्रोडक्ट है 2 ml पर लीटर पानी करिए। और उनका स्प्रे करके खुला पानी देने से आपके पौधे का स्ट्रेस कम हो जाएगा, आपके पौधे में पानी गया ऐसा लगेगा। और उधर जो ड्रिपर के नीचे की मिट्टी है उसको थोड़ा सा लूज होने दीजिए। लूज तभी होगी जब आप पानी बंद करोगे। जब दो सॉइल पार्टिकल के बीच में पानी नहीं रहेगा, तब आपके दो सॉइल पार्टिकल अलग अलग होंगे, तब अंदर हवा जाएगी और रूट डेवलपमेंट प्रॉपर होगी, माइक्रोबायल एक्टिविटी प्रॉपर होगी। क्लियर विजय जी? और जो भी किसान है या जो भी किसानों ने अभी मेरे से ये ले लिया, थैंक यू सर। ठीक है, इस Thank you, प्रकार sir. से विजय जी आप मैनेज करिए। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। मुन्ना भाई पटेल जी, नमस्ते सर जी। कैसे हो? बस बढ़िया है सर। टेम्परेचर? समझो ना कि 44 तक चला जाता है। अच्छा, हाँ, और ओके समझो ना कि पिछले 5 साल तो बहुत अच्छा गुजर रहा है। ओके, 5 साल से अच्छा पैसा मिल रहा है, अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं हम। बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ऐसे ही रहना चाहिए। नहीं, अभी तो आपके साथ जुड़े हैं ना, तब से तो समझो ना कि कोई दिक्कत आती नहीं है इसमें। बढ़िया। और इस साल जो पिछला प्लॉट किया था ना हमने, हाँ रिकंस्ट्रक्शन, हाँ, उसमें कुछ लेना नहीं था, फिर भी 15-20 टन माल निकल गया। ओके ओके वो ट्राई किया था 1500 पेड़ में ही सिर्फ। ओके, हाँ, तो इस साल उसमें अच्छी डाली निकल रही है और हाँ स्टम्प हाँ, भी अच्छा बन गया है इस साल। और लीकेज थोड़ा इस साल ये जो है ना पौधा, वो थोड़ा लीकेज हो गया है। 15-20-25 जितनी फ्रूट सेट हो गए हैं और अभी फ्लावरिंग है। ओके और समझो ना 15 जून को इथेनॉल लगानी है उसमें, 1 महीने से 1 महीना जितना टाइम है उसमें। ओके। हाँ, अभी स्ट्रेस आने में कितना दिन लगेगा उसको पानी बंद करने से? और तो पानी बंद कर दें, समझो 25-30 दिन में हमारे यहाँ ट्रेस आ जाता है। मतलब अभी अगर पानी बंद करोगे तो वो जो फल है और फूल है वो भी ड्रॉप हो जाएंगे जैसे स्ट्रेस आएगा तब। हाँ, हो जाएगा। हाँ, और प्रूनिंग करने के बाद अगर कुछ बचता है तो उसको निकाल देंगे हाथ से। तो निकल जाएगा। हाँ, और फिर अपना जो भी 15 तारीख को आपको लेना है जून, तो उस टाइम आप पहला पानी देके कंटिन्यू कर सकते हैं, तब तक आपका टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। नहीं, अभी एक या दो पानी फ्लड दे सकते हैं हम। अभी एक दो पानी फ्लड देने से आपको स्ट्रेस आएगा। हाँ, ट्रेस आ जाएगा, बहुत तो नीचे तक पानी नहीं जाएगा। हाँ थोड़ी काली मिट्टी है ना, हाँ, तो ज्यादातर ऊपर से पानी निकल जाता है। ज्यादा से ज्यादा 6 इंच 5 इंच तक पानी जाता है, फ्लड पानी। नहीं उसको दरारें तो नहीं पड़ी हुई है ना? तो नहीं, दरारें नहीं है उसमें।
नहीं है, पानी सीधा निकल दरारें होती जाएगा। तो 2-3 फीट चली जाती ना। वही ना, वही वही। तो और समझो ना 60 दिन में भी ट्रेस नहीं आएगा, दरार में पानी चला जाएगा तो। बराबर है ना, इसीलिए मुझे थोड़ा सा कंसर्न था, इसीलिए मैंने बोला कि दरारें तो नहीं है ना, अगर ऊपर से ऊपर पानी निकल जाएगा। लेकिन आपका मेन इंटेंशन क्या है ये पानी देने का? सॉरी। क्यों देना है ये पानी आपको, एक दो पानी खुले क्यों देना है? अभी टेम्परेचर है ना इसलिए। नहीं, टेम्परेचर है तो ड्रिप से पानी धीरे धीरे कम करिए, हमें पौधे को स्ट्रेस में ही डालना है ना अभी। पानी अब समझो ना 3 दिन पहले किया था 2 घंटे, अभी हाँ 4 दिन 2 घंटे पर आ गए हम। ओके। हाँ, हाँ पानी तो तो कम कर पानी, दिया है अभी। पानी धीरे धीरे कम करेंगे तो ही पौधे में अच्छा स्ट्रेस आएगा। अगर स्ट्रेस एक साथ में आता है तो अच्छा नहीं है। और ये पानी देने से देखिए, मैं थोड़ा सा टेक्निकली अभी आपको समझा देता हूँ। आपने इतने सारे ट्रेनिंग किए, अपनी बात भी बहुत सारी होती है, लेकिन पोमोग्रेनेट प्लांट में 5 टाइप के हार्मोन्स है: ऑक्जिन्स, साइटोकाइनिन्स, जिब्रेलिन्स। ये है आपके ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स। जब आपका पानी चालू होता है, या अभी आप अगर पानी कम कम करते हुए इधर अगर फ्लड इरिगेट करोगे, तो उधर के जो भी जड़ है वो पानी पी लेंगे और पौधा वापस आपका ग्रोथ फेज में जाएगा। मतलब वहां पे ऑक्सिन, साइटोकाइनिन्स और जिब्रेलिन्स बढ़ेगा। अभी हमें उसको स्ट्रेस देना है। स्ट्रेस क्यों देते हैं हम? जो भी पौधे में ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स ज्यादा है उसको कम करना है, पानी बंद करके, जड़ों का विकास नहीं करके, पौधे में पानी नहीं जाना चाहिए और पौधे का शूट रुकना चाहिए और पुराने पत्ते पीले होके गिरना चाहिए। और पौधे में इथिलीन और अस्बेसिक एसिड, ये जो स्ट्रेस हार्मोन है, ये स्ट्रेस हार्मोन पौधे में बढ़ेंगे। ये बढ़ने से क्या होता है, जितना भी पत्ते के अंदर स्टोरेज है ये उस बर्ड में चला जाएगा, वो डोरा आक उसमें चला जाएगा और उसमें एक्सेस कार्बोहाइड्रेट बनेगा। और जब आप पहला पानी देंगे प्रूनिंग के बाद, उसी से अगर एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट है तो आपको फीमेल फ्लावर बाहर निकलेगा। अभी आप एक ड्रिप से उसको पानी कम करते जा रहे, पानी कम करते जा रहे, मतलब उसकी ग्रोथ रुकवा रहे हैं। और इधर अगर पानी देंगे तो वो वापस ग्रोथ फेज में जाएगा, तो जो स्ट्रेस हार्मोन बनना चाहिए वो नहीं बनेगा। और लीक अगर हो गया और अभी तक का आपका अगर स्टोरेज वहीं पे है, और जो पत्ते अभी थोड़े बहुत मैच्योर्ड हैं, पुराने पत्ते हैं, और वो अगर कहा गिरे हैं या नहीं गिरे, तो भी आपके पौधे में फीमेल फ्लावर निकलेगा ये 2 पानी देने से। और जिस बर्ड से आपको एक बार फीमेल फ्लावर निकल गया, तो उस बर्ड से आपको वापस दोबारा फीमेल फ्लावर नहीं आएगा, क्योंकि वो स्टोरेज उसने बाहर निकाल लिया है। तो फिर आपको ऊपर सेटिंग मिलेगी। अभी भी जो आपके खेत में आप बोल रहे कि 15-20 फल भी सेट है और फ्लावर्स भी बहुत ज्यादा है, मतलब आपके पौधे में स्ट्रेस आने के बाद ये जो फीमेल फ्लावर निकालने के लिए पत्तों से स्टोरेज और जाएगा, तो पहले ही फ्लश में आपको फीमेल फ्लावर आएगा और सेटिंग अच्छी मिलेगी। जो ये पानी देने के बाद अपने यहाँ पे हम पौधे को द्विधा स्थिति में डालेंगे और इसी से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, ओके सर। और अपना कंसल्टेंसी है ना सर, जून हाँ में खत्म होता है, तो हाँ उसका नंबर एक भेज दीजिए, कौन से नंबर पे हम बात कर सकते हैं। अभी तो बहुत नंबर आपका हो गया है। ठीक है ना, ठीक है ना। मैं टीम को ठीक है मैं ना। रिक्वेस्ट करता हूं कि एक नंबर शेयर कर दिया जाए, ताकि सब लोग उसी पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। यस भीमाराम जी। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते। जी सर, हम आपसे पिछले 2 साल से जुड़े हुए हैं हाँ और अभी हम जुलाई एंड में बाढ़ का पहला पानी देंगे। भीमाराम जी, आपका गांव कौन सा है? डेडावास, गुड़ा मालानी में। गोड़ा मलानी में, ओके। तो अभी 2 महीने हमारे पास है स्टोरेज के। हाँ
अभी पौधा तो तंदुरुस्त दिख रहा है, ओके, लेकिन रूट में छोटी छोटी नीमाटोड की गांठें भी दिख रही है। ओके, और जो नई सूट आई है ऊपर की, हाँ, उसमें फूल ज्यादा आ रहे बराबर है, बराबर है। हैं। हम्म, तो और हाँ हाँ जी, बोलिए। और अभी जो 2025 का कोर्स लिया हुआ है वही है, 2026 का अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया और नहीं कोई मैसेज आया है। ओके, ठीक है, चलो, टीम आपको कॉल करेगी और हाँ 26 का भी हो जाएगा, लेकिन 26 का मृग भार का जो अभी स्टोरेज स्टेज, सॉरी, स्ट्रेस स्टेज का जो सेशन हुआ, वो आपने अटेंड किया? जी, मैंने नहीं किया। अच्छा, तो आपका जो फार्म डीएसएस में अभी कोर्स चल रहा है उसके अंदर वो डाला होगा, तो जाके वो देख लीजिए, या जिस मैडम से आपकी ऑफिस में बात होती है आज दिन भर में कभी भी जब आपको टाइम मिले तब आप उन्हीं हाँ से बात करके एक्टिवेट कर लेना वो, ठीक है। ओके। हाँ तो अभी आपका जो प्रश्न है कि 2 महीने आपके पास है, ये 2 महीने में आपको स्टोरेज करना है, आपने हाँ, बेसल डोज दे दिया है? नहीं बेसल डोज नहीं दिया। बेसल डोज हम माल लगाते हैं तभी देते हैं। ठीक है, तो उस टाइम आप बेसल डोज दे देंगे। तो अभी हाँ ड्रिप से पानी जो आपका चल रहा है, इसमें हाँ क्या मैंने जो अभी जितने भी किसान अभी डोज नहीं देने वाले या डोज दिया है, या आपके यहाँ पे स्टोरेज प्रॉपर नहीं हुआ है, फीमेल फ्लावर आपको अच्छी निकालना चाहिए, इसके लिए अभी मैं एक स्प्रे और एक एप्लीकेशन मिट्टी से बताने वाला हूं, जो भी है वो लिख लीजिए, या टीम को रिक्वेस्ट करता हूं कि कमेंट में आप वो भी डाल दीजिए चैट बॉक्स में, ताकि वो स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हैं। अभी आपको 04247 ये फास्फोरस और पोटेश की ग्रेड है फेरस के साथ में। जब टेम्परेचर आपके यहाँ पे ज्यादा होता है तब फेरस की डिफिशियंसी ज्यादा आती है, और फेरस की डिफिशियंसी हमेशा आपको अपाइकल पे आएगी, पत्ते छोटे निकलना, पत्तों का कलर पीला होना, और जैसे ही बारिश जाए आएगी तो बिना फेरस दिए हुए भी ये डिफिशियंसी चली जाती है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि आप अपाइकल पे फेरस की डिफिशियंसी आती है तब टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं आएगा तब तक पहला पानी मत दीजिए। अभी भीमाराम जी पानी देने वाले हैं 15 जुलाई को, तब तक राजस्थान में बारिश आ जाती है। राजस्थान में बारिश आने के बाद जो फीमेल फ्लावर आपको निकलेगा वो अच्छा निकलेगा, लेकिन अभी आपको 04247 फेरस वाला ग्रेड आपको देना है 2.5 kg। उसके साथ में आपको देना है पेप्सेंस, ये स्ट्रिंग बायो का प्रोडक्ट है, पेप्टाइड इसके अंदर है, और ये आपके पौधे में मेटाबॉलिक एक्टिविटी में जो ब्लॉकेज आते हैं गर्मी के कारण या कम ह्यूमिडिटी के कारण, ज्यादा ट्रांसपिरेशन होता है तब पौधा खाना नहीं बना सकता, उसमें ये मदद करेगा। और जो निमेटोड आपके यहाँ पे है उसको कंट्रोल करने के लिए आप नोनॉट्स करके प्रोडक्ट है कृष्णा वैली कंपनी का, वो आपको देना है 1 लीटर। ऐसा 3 प्रोडक्ट एक साथ में मिला के आप दे दीजिए, एक लाइन छोड़ दीजिए, ताकि आपको पता चलेगा कि इतना एक डोज करने के बाद मेरे यहाँ पे फीमेल फ्लावर कैसे निकले हैं, आपका प्रूनिंग करने के बाद जब आप पत्ते झाड़ेंगे उसके बाद। तो रिजल्ट भी अपने को चेक करना है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। तो यही एक एप्लीकेशन है जिससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अभी जिस दिन आप पहला बारिश होगा पानी बंद करोगे, पहला बारिश होने के बाद राजस्थान में पानी नहीं देना है आपको, जिस दिन पहला बारिश होगा उस दिन आपको ऊपर से स्प्रे करना है, फीमेल फ्लावर नहीं निकले इसके लिए पोटेशियम नाइट्रेट 13-0-45 13-0-45 5 ग्राम पर लीटर पानी। पानी अच्छा लीजिए, मीठा लीजिए, ये बेस फर्टिलाइजर है, इसका पीएच 7 है,
अगर बहुत खारा पानी लिया तो ये घुलेगा नहीं। तो अगर आपको आरओ का पानी मिलता है या बारिश का पानी मिलेगा, उसके साथ में ये मिला लीजिए, आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। 13,045 1 किलो 200 लीटर की टंकी में 1 किलो, प्लस उसके साथ में आपको देना है इजीगो। इजीगो ये भी पेप्टाइड बेस्ड प्रोडक्ट है, 50% अमाइनो एसिड वाला प्रोडक्ट है। ये आपको देना है 88 ग्राम 88 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी। ये स्प्रे करना है, ताकि नीचे से भी हमने स्टोरेज करने के लिए जड़ों से भी उसको दे दिया, ऊपर से भी दे दिया, पत्ते आपके बिल्कुल चार्ज रहेंगे। और जैसे ही आपके यहाँ पे 15 तारीख आएगी, आप उसको डिफोलिएट करिए। पहले आप प्रूनिंग करवा लीजिए, बाद में डिफोलिएशन करिए, इथ्रेल मार के आपको फीमेल फ्लावर निकलेगा। तो निमेटोड की समस्या भी गई, लेकिन ये एक बार नो नॉट्स देके आपका काम नहीं होगा। वही नो नॉट्स वापस आप पहला पानी जब देंगे, उसके बाद 7वें दिन आपको देना है। 7वें दिन जब अपना अवेना न्यूट्रीमिक्स का डोज रहता है 7वें दिन पे, उस दिन आप अवेना के साथ में नो नॉट्स दे सकते हो। भीमाराम जी, हाँ सर। ठीक है? हाँ ओके सर, और धन्यवाद। लिख लिया सब? हाँ ठीक है, चलिए, थैंक यू। हाँ, रोशन जी, रोशन खैरनार जी, हा नमस्कार सर. नमस्ते। मी सटाण्याहून बोलतोय. गाव कोणतं? सटाणा डोंगरेज. डोंगरेचेत. ओके. तर 20 दिवसापूर्वी तेलकट डाग स्पॉट झाला होता माझ्या प्लॉटमध्ये. हा तर मी ते 4 स्प्रे काढले मेटोपर्यंत. हा आता जे बायो आता पूर्ण कंट्रोल आहे, तर जे बायो आर्का मी होल्डवर ठेवला आहे. आता पुढे वातावरण खराब होणार आहे, तर तेव्हा स्प्रे घेणार आहे तो 8-9 तारखेला. तर ते ओके. तेलकटचे फळ आता पूर्ण सुकलेत ते डाग, तर ते तोडून घ्यावे की तसेच राहू देऊ? आणि दुसरा आ, प्रश्न आहे की आता पाणीचा थोडा ट्रेस दिला होता मी, तर मग तो ट्रेस 4 दिवसात इरिगेशन करत होतो, तर ते 3 दिवसात करू शकतो का आता? ओके. आणखी? बस एवढेच सर. आणि प्रिव्हेंटिव्ह साठी तेलकट डाग येऊ नये त्यासाठी प्रिव्हेंटिव्ह मध्ये काय करू शकतो मी? आता मागच्या वर्षी ज्या झाडांवर होता ना, त्याच झाडांवर ह्या वर्षी पण आहे. ओके। रोशन जी, आप ग्रुप में भी हो और अपना बहुत बार अपनी डिस्कशंस भी होते हैं। हाँ बराबर. तो अभी रोशन जी ने जो मराठी में बोला है वही मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ। लास्ट मंथ महाराष्ट्र में बारिश के कारण सभी पोमोग्रेनेट ग्रोअर्स प्रॉब्लम में आए थे बैक्टीरियल ब्लाइट की वजह से। उससे पहले जिन्होंने नवंबर दिसंबर में डिफोलिएशन किया था, फरवरी तक उनके यहाँ पे फूल ही नहीं थे, और फिर फरवरी में 3 स्प्रे मैंने रिकमेंड किए थे। पहले स्प्रे में मैंने दिया था स्प्राउट ब्लूम 2 ग्राम प्लस ब्लूम सेट 1 ml। 5 दिन के बाद कौसा मैक्स 2 ml प्लस पोलन प्रो 1 ml, और 5 दिन के बाद बोराटेक यमो 1.25 ml प्लस उसके साथ में डेली ग्रो या बायो एम्पली आधा मिली। ऐसे 3 स्प्रे मैंने रिकमेंड किए थे, और उसी से फीमेल फ्लावर आया, सेटिंग भी हुई। लेकिन जब वो लाल गांठ हरे कलर में जाना चालू हुआ, उसी टाइम बारिश आ गई, और वो स्टेज सबसे डिफिकल्ट होती है बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए, मतलब तेलिया, तेलकट डाग। और उस टाइम अगर वो प्लॉट में आया तो बहुत ज्यादा डैमेज करता है। और उसी टाइम ऐसी बारिश आई जिसके साथ में हवा बहुत ज्यादा थी, साइक्लोन जैसे, और सब दूर बैक्टीरियल ब्लाइट दिखना चालू हुआ। और उसके ऊपर मैंने वेबिनार भी किए, उसके ऊपर मैंने बीटी गोरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो भी डाले, और सबको मैंने इतना कॉन्फिडेंटली बोला था कि बैक्टीरियल ब्लाइट बहुत ज्यादा आएगा, आप ध्यान दीजिए। और यह भी मैंने बोला था कि डरिए मत,
जो शेड्यूल मैं आपको रिकमेंड करूंगा वही करिए। हर रोज स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। जितना ज्यादा स्प्रे आप करोगे उतना ज्यादा आपके यहाँ पे बैक्टीरियल ब्लाइट फैलेगा। पता नहीं, मुझे कल एक ग्रुप के अंदर एक किसान ने पूरा का पूरा शेड्यूल लिख के डाला था, मुझे पता नहीं किसने उनको दिया था। और सर, बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए मैंने सभी स्प्रे किए हुए इतने सारे, लेकिन बैक्टीरियल ब्लाइट कंट्रोल नहीं हुआ है। रोशन जी, आप वो ग्रुप में है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने नीचे लिखा था ये स्प्रे आपको किसने करने को बोला था। जिस प्रोडक्ट के बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए रिजल्ट आते हैं वही प्रोडक्ट वही शेड्यूल में अगर अपन देंगे तो मैं बोलता हूं कि रिजल्ट आएगा। जैसे अभी रोशन जी ने चौथा स्प्रे मेटो का ले लिया, तो पहले 3 स्प्रे उन्होंने कर दिए हैं, और 3 स्प्रे में मुझे पता है एक तो आपने जोनो लिया होगा या हुआसन लिया होगा या स्पोर किल लिया होगा। तीनों में से एक स्प्रे मैंने बोला था। उसके एक दिन बाद मैंने 4 ही द बेस्ट प्रोडक्ट अभी अपने हाथ में लगा हुआ है। किसी भी फसल में फंगल इन्फेक्शन के लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, और जिस जिस फसल में वायरस आता है उस फसल में जो पोमोग्रेनेट भी निकलने वाले जो पत्ते ऐसे स्प्रिंग जैसे निकलते हैं, तो जो स्प्रिंग वाले जो पत्ते होते हैं वो भी चारी क्लियर करता है। तो जहां पे भी टोमेटो है, मिर्ची है, कुकुम्बर है, सभी फसल जितने भी है वो सभी फसल में ये काम करता है। तीनों के लिए, मतलब कौन सा डिजीज है वो देखने की भी जरूरत नहीं आपको, इसको इस्तेमाल किया तो भी कंट्रोल हो जाता है। और वो उसके 200 ग्राम, उसके साथ में इजिगो दिया था 88 ग्राम, 88 ग्राम का ही पैकेट आता है उसका, और उसके साथ में दिया था एंट्रोकॉल 500 ग्राम। और फिर 4 दिन के बाद कोनिका, जिसके अंदर कॉपर प्लस कासुगामाइसिन है, वो डालने को बोला था। और 4 दिन के बाद डिकोर अल्ट्रा या मेटो ये डालने को बोला। और अभी 4 दिन के बाद उसके बाद जय बायो अर्का ये प्रोडक्ट मैंने बोला था, उनका वो स्प्रे बाकी है। तो रोशन जी, आपको वो स्प्रे लेना है, वो स्प्रे लेना है। मेरी आवाज आ रही है? रमेश पवार जी बोल रहे हैं कि मेरी आवाज नहीं आ रही है। जरा ठीक है एक दो सर। लोग मेरे को आती है ना रोशन जी? आती आती। ओके, रमेश जी आप आपका वॉल्यूम चेक कर लीजिए। हाँ, तो इसी से अभी बैक्टीरियल ब्लाइट उनका कंट्रोल हुआ है। जिन्होंने ये स्प्रे नहीं लिए हैं उनके यहाँ पे बैक्टीरियल ब्लाइट बढ़ रहा है। और मेरा कहने का मतलब यही था कि आप बैक्टीरियल ब्लाइट को कंट्रोल में रख सकते हैं जब आपके खेत में वो आता है। एक बार अगर पूरे खेत में स्प्रेड हो गया तो कंट्रोल करना यही स्प्रे से, जो स्प्रे मैं अभी आपको बोले, यही स्प्रे से भी कंट्रोल नहीं होगा। इसीलिए रोशन जी, प्रिवेंटिव में अभी मैंने ये वीक का कल ग्रुप के अंदर स्प्रे का शेड्यूल डाल दिया है, तो उसी में भी प्लांट सैनिटाइज करके यही स्प्रे आपको लेना है। प्रिवेंटिव में ही काम करिए। कोई भी केमिकल बैक्टीरियल ब्लाइट के ऊपर काम नहीं करता है अंदर जाके, कोई भी स्प्रे नहीं है। हमें सिर्फ उसको सैनिटाइज करके रखना है और अंदर से ह्यूमिडिटी बढ़ाना है। और ह्यूमिडिटी बढ़ाने के लिए अपने हाथ में 2 प्रोडक्ट अच्छे लगे हैं, इजीगो 88 ग्राम, और नीचे से आप पेप्सेंस वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर के साथ में अगर लेंगे तो पौधा हेल्दी रहेगा। हाँ, तो रोशन जी, अभी जो भी शेड्यूल आया है प्रिवेंटिव में ही काम करेंगे बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए। क्यूरेटिव में बैक्टीरियल ब्लाइट कंट्रोल करना बहुत ही दिक्कत वाली चीज है। जिनके भी खेत में बैक्टीरियल ब्लाइट नहीं है, जो शेड्यूल मैंने दिया है ये सिर्फ बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए नहीं है। जो भी फंगल इन्फेक्शन है इस समय में आने वाले, उनको भी ये काम करेगा। जो भी अभी स्ट्रेस है, पौधे में बहुत ज्यादा हीट है, वो स्ट्रेस मैनेज करने के लिए भी वो काम करेगा। जो भी स्टेज है, फ्लावरिंग स्टेज होगा या ग्रीन फ्रूट स्टेज में आपका प्लॉट होगा, उसमें जो भी आपको मेटाबॉलिक एक्टिविटी में कोई ब्लॉकेज नहीं आना चाहिए, उसके लिए ये शेड्यूल रहेगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जितना भी मैंने स्प्रे में और ड्रिप इरिगेशन में दिया हुआ है उतना दे दीजिए, अपने गार्डन अच्छे रहेंगे, अपने गार्डन अच्छे रहेंगे।
4247 प्लस पेप्सेंस या चारी प्लस इजीगो प्लस एंट्राकॉल, ये इस्तेमाल करने के बाद मुझे अच्छे रिजल्ट आए हैं, ऐसा कोई अगर किसान होगा तो उन्होंने टाइप करिए 1, टाइप करिए 1। मैं मैंने भी यूज थोड़ा किया सा, है सर, मुझे आए हैं रिजल्ट अच्छे। आपने तो किया ही, आपने बोला, इसीलिए मैं दूसरा भी। सत्यम जी आप हाथ ऊपर करिए, मैं आपको भी अनम्यूट करता हूं। विलास जी, बहुत सारे लोग हैं। सत्यम जी मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप जरा आपको जो रिजल्ट आए थोड़ा बता दीजिए म्यूट अनम्यूट करके। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सत्यम जी, सत्यम जी दूसरे मीटिंग में हैं, वो नहीं बात कर सकते। मेरी आवाज आ रही है? योगेश काळे जी, योगेश काळे जी मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अनम्यूट करके बात करिए। योगेश काळे जी, बाड़मेर राजस्थान के लिए प्लांटेशन का नया कोर्स नवंबर में आएगा, अभी नहीं आएगा। क्या इश्यू आ रहा है पता नहीं मेरे को, लेकिन अनम्यूट नहीं हो रहा है मेरे से। ओके ठीक है, चलो चलो, बाकी अभी ठीक है ठीक है ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। आगे का प्रश्न अपन लेते हैं। रोशन जी ओके। सर अभी तो आपने बोला है 4 दिन के बाद हर स्प्रे जाता है, तो स्प्रे भी ज्यादा हो जाएंगे ना, तो कोई नहीं दिक्कत होते नहीं हैं, होगी? नहीं होते हैं। उसका अगर साइकिल ब्रेक करना है आपको तो उतने करना पड़ेगा। और ये सिर्फ फंगल के लिए नहीं है, ये बैक्टीरियल और फंगल दोनों के लिए है। ठीक है सर। और जय बायो आर का में बायोफैट 600 चलेगा? चलेगा। ठीक है सर, थैंक यू। ओके ठीक। ओके, चलिए आगे किसका नंबर है अभी? अशोक पटेल जी। सर गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं गुजरात से सुरेंद्रनगर तहसील से बोल रहा हूँ। हाँ जी। मैंने अंबिया बहार ली है, जनवरी 11 तारीख को मैंने इथराइल का स्प्रे किया था। हाँ फरवरी में जो थोड़ा 2 दिन का वावाजोड़ा आ गया, इसलिए थोड़ा फ्रूट सेटिंग गिर गया, लेकिन प्लॉट में 3600 पेड़ है। हेलो। हम्म। और उसमें 30 से 35% पेड़ ऐसे है जिसमें कोई फल या फ्लावरिंग नहीं आया। ओके तो वो कैस क्यों नहीं आया? क्योंकि 70% पेड़ में अच्छी फ्लावरिंग थी, वो वावाजोड़ा के लिए गिर गई। लेकिन अभी एवरेज 25, 30, 35 फल लगे हैं सब में। ओके लेकिन 30% पेड़ ऐसे है जिसमें एक भी फूल और फ्लावरिंग नहीं आया। तो उसका ओके। क्या रीजन हो सकता है? अशोक जी और बाकी सब लोग एक सुन लीजिए कि वेरिएशन एक फैक्टर होता है। और वेरिएशन में जब आप ये बाजू का पौधा है, इसके अंदर अच्छी फ्लावरिंग है, और उसके बिल्कुल बाजू वाला पौधा है, उसके अंदर एक भी फूल नहीं है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं उसको पानी कम हुआ होगा, उसको पानी ज्यादा हुआ होगा, न्यूट्रिएंट कम हुआ होगा। ऐसा भी नहीं है, मिट्टी भी सेम है तो भी ये होता है। और इसके लिए इतनी बार मैंने कोशिश किया, लेकिन आज तक कुछ भी हाथ में नहीं लगा है। ये वेरिएशन आता है। मैं यही बोलता हूं कि क्लाइमेट की वजह से वो पौधे में जो भी असर होना है वो होता है, बाजू वाले पौधे में नहीं होता है, इसीलिए ये सिचुएशन आ जाती है। क्लियर? ओके। यस, बस इतना ही था आपका। नहीं बस अभी तो अच्छा चल रहा है। अभी देखते हैं, पहली इथराइल है, ज्ञान निकलता है। एवरेज एवरेज 30 से 35 फल लगे हैं बाकी के पेड़ों में। पहला ही बाहर है आपका ये? हाँ, पहला ही बार है। ओके ओके ओके, ठीक है ना, अच्छा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सुरेंद्र नगर में आपका हवा पानी भी अच्छा है, मिट्टी भी अच्छी है। सिर्फ बारिश के दिनों में अगर बारिश ज्यादा होती है तो आपको ज्यादा केयर करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका एरिया अनार के लिए अच्छा है। हाँ सही है। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। यस सर, यस सर, ओके।
उसके बाद भाऊसाहेब काकडे जी, भाऊसाहेब काकडे जी, धानेश शिंदे जी। हॅलो यस भाऊसाहेब जी सर बोला। सर नमस्कार हिंदी माझे में अगर एक बात कर सकते हो तो हिंदी में करिए ताकि मुझे ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर मेरे 1350 ये अनार के पेड़ है तो उसमें वो सब 24 महीने के नहीं 27 महीने के और उसको स्ट्रेस 4 अप्रैल से हमने तान शुरू किया। अभी 10% पौधे को स्ट्रेस आया है और बाकी 90% पौधे को स्ट्रेस नहीं आया है, तो हम क्या करें? नहीं 13 050 और ये 052 34 दिया है। स्प्रे अभी किए आपके शेड्यूल से 4 स्प्रे किया मैंने। ओके ओके, अभी मुझे एक चीज बताइए, जो 10% पौधे आपके स्ट्रेस में चले गए हैं वो एक बाजू में है आपके पूरे खेत में, हाँ एक बाजू में। जहां वो पे वहाँ आपकी वहाँ की जमीन जमीन थोड़ी हल्की है। हल्की है। अच्छा, और जिधर नहीं स्ट्रेस आया 90% उधर जमीन भारी है। हाँ हाँ और पानी कब आपने चालू किया था? पानी बंद नहीं, पानी का तान 4 अप्रैल से शुरू किया मैंने। 4 अप्रैल से, मतलब एक हाँ महीना हो गया। 1 महीना होगा सर। और एक महीने में भी ये मिट्टी में बिल्कुल स्ट्रेस नहीं है? नहीं स्ट्रेस है लेकिन बहुत कम है। मतलब ऊपर का शूट तो रुक चुका है हाँ रुक चुका है। और अंदर के कुछ पत्ते पीले होके गिरना चालू हो गए हैं? जी नहीं। एक भी नहीं? नहीं तो अभी आप एक काम करिए, उसी सर। के ऊपर पूरा का पूरा, हाँ, सबके लिए बोलता हूं मैं, जब ऐसी सिचुएशन आती है, आपको स्टोरेज ज्यादा करना है और फीमेल फ्लावर निकालना है, तो आप हाँ सर। 13 045 1 kg प्लस इजीगो 88 ग्राम, इसका पहला एक स्प्रे निकाल लीजिए। 8 दिन रुकिए, 8 दिन के बाद इथ्रेल का स्प्रे आपको लेना है। इथ्रेल में आपको नेटल लेना है आधा ml, पहले पानी में पूरा नेटल घोल दीजिए। उसके बाद आपको दूसरा 05234 05234 ये उसके अंदर डालना है 1 किलो, और फिर इथ्रेल आपको 1.5 ml में काम होगा ये दिनों में। और इथ्रेल का स्प्रे आपको लेना है 7 बजे के बाद, 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद। जितना पत्तों का टेम्परेचर कम होगा उतना इथ्रेल का रिजल्ट अच्छा आएगा। सुबह भी मत लीजिए, दोपहर को भी मत लीजिए। जितना इस बार आपका स्ट्रेस कम रहेगा, मतलब जहां पे आपका कम स्ट्रेस है अभी आपके मिट्टी में, वहीं पे आपको ज्यादा फीमेल फ्लावर आएगा। और जहां भी ज्यादा स्ट्रेस बैठा है वहां पे मेल फ्लावर आपको ज्यादा आएगा। ये दिनों में जब धूप ज्यादा होती है उस सीजन आप कभी भी 10% से ज्यादा स्ट्रेस पौधे में मत दीजिए, मैक्सिमम 20% दे दीजिए और तुरंत आप इथ्रेल का स्प्रे कर दीजिए। डिफोलिएशन करिए, 80% मैक्सिमम पत्ते गिरा दीजिए, 20% पत्ते रहने चाहिए। और जिस दिन इथ्रेल स्प्रे करोगे, मैक्सिमम आपके पास 10 दिन होते हैं। प्रूनिंग अगर करना है, क्लीनिंग अगर करना है, जो क्लीनिंग का स्प्रे रहेगा वो अगर आपको करना है, तो मैक्सिमम आपके पास 10 दिन होते हैं। 10 दिन से पहले आपका पानी जाना चाहिए इथ्रेल मारने के बाद। इथ्रेल मारने के बाद 10 दिन से ज्यादा अगर आपका टाइम जाएगा तो मेल फ्लावर आएगा। 10 दिन से जितना अंदर आओगे उतना फीमेल फ्लावर आपके यहां पे ज्यादा आएगा। क्लियर भाऊ साहब जी? सर छाटनी कब करना है? छाटनी अभी बारिश नहीं है, कुछ नहीं है, अभी आप छाटनी कर सकते हो। वो पत्ते तो हरे पत्ते है तो कम हो जाएंगे तो फिर कर्ब अंदर नहीं चले जाएगा ना? नहीं नहीं, ऊपर के जहां पे कर्ब जाके भी वो तो प्रूनिंग करके ही निकलने वाले हैं ना।
हाँ, छाटनी पहले करोगे तो इथ्रेल हाँ, का स्प्रे प्रॉपर होगा। अच्छा अभी पहले छाटनी तुरंत कर लेना है। हाँ, पहला पहला आपको अभी ये स्प्रे कर देना है 13,045 प्लस इजीगो का। इजीगो का, हाँ हाँ, 2-3 दिन रुक के आप छाटनी चालू कर दीजिए और जी छाटनी होते ही आप इथ्रेल का स्प्रे ले लीजिए। जी सर, जी सर। हाँ, पानी कब छोड़ना है सर? पानी जब आपका टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आएगा तब। जी चलेगा सर। बादल थैंक यू आना सर। चाहिए, थोड़ा बहुत कहा तो भी बारिश हो रही है ये होना चाहिए। अगर उससे पहले अगर आपने पानी दे दिया तो ज्यादा टेम्परेचर के कारण, कम ह्यूमिडिटी के कारण जो भी पत्ते निकलेंगे छोटे निकलेंगे, और जो छोटे पत्ते हैं वो आपका कभी भी बड़ा फूल नहीं देता, साइज आपको फलों की नहीं मिलेगी। जी सर, थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू सर। यस, चलिए, थैंक यू, थैंक यू। दिनेश चोर जो दूसरा कोई बात कर रहे थे क्या? हेलो। हाँ, हेलो। धनेश जी बोला। हाँ सर, नमस्कार। सर माझा हिंदी आज हिंदी में अगर बात कर सकते हो तो करिए, नहीं तो मराठी में करिए, मैं ट्रांसलेट करूंगा। ओके ओके। सर माझा आज ह्याचा म्हणजे सॉरी बॅक्टेरियलचा ह्याचा म्हणजे कोणता स्प्रे झाला आज? सॉरी, डिकोलाट्रा आणि त्याच्याबरोबर डिकोलाट्रा आणि काय बरं तर नाव माझं तर ध्यानात आहे ना, डिकोलाट्राचा स्प्रे आणि पावडर ही सॉरी Z78, सॉरी हा डिकोलाट्रा आणि Z78चा स्प्रे माझा पूर्ण झाला आहे. हॅलो. हाँ हाँ, बोला बोला। हा सर, डिकोलाट्रा आणि Z78चा स्प्रे पूर्ण झाला आहे. तर समजा 2 दिवसांनी वातावरण आता चेंजेस होतंय, तर बॅक्टेरियल ब्लाइटचे स्प्रे कंटिन्यू म्हणजे रिपीट करायचे आहेत का? तसे काय म्हणजे काय म्हणजे करायला लागेल पुढे? ओके, अभी धनेश जी का जो प्रश्न है कि उन्होंने अभी बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए डिकोर अल्ट्रा प्लस Z78 का स्प्रे कर लिया है। महाराष्ट्र में 12 तारीख के बाद दोबारा बारिश आने का संकेत दिया गया है, तो उनका कहना है कि वापस रिपीट करना है क्या। देखिए, पहले भी मैंने बोला, रोशन जी के साथ में जब बात कर रहा था कि बैक्टीरियल ब्लाइट आने नहीं देना है, प्रिवेंटिव स्प्रे करना है। और अगर हमें अच्छा शेड्यूल मिला है प्रिवेंटिव का, सैनिटाइज करके, चारी इजीगो का स्प्रे करके, डिकोर अल्ट्रा या मेटो का स्प्रे करके, जय बायो अर्का का स्प्रे करके, केमिकल में जाना है तो कोनिका, तो ये जो शेड्यूल है ये शेड्यूल आप ले लीजिए। इसी से सिर्फ बैक्टीरियल ब्लाइट नहीं, इसी से फंगल इन्फेक्शन भी आपका कंट्रोल होता है। तो जो भी बाकी कुछ तो भी स्प्रे करके कंफ्यूजन बढ़ाने से अच्छा है कि इसको अगर हम स्प्रे करेंगे तो अपना बैक्टीरियल ब्लाइट कंट्रोल में रहेगा। अभी आप जब तक बादल नहीं दिखते हैं या बारिश आने की संभावना नहीं होती है 4-5 दिन, तब तक आप रुकिए और वापस आप जूनो, स्पोरकिल और हुआसान, वो जो शेड्यूल है वहां से स्टार्ट करिए। ये ऑलरेडी मैंने आपको दिया गया है, शेड्यूल व्हाट्सएप के ऊपर भेजा गया है। ओके ओके, थैंक यू सर। हाँ, ओके ओके ठीक है, ओके। आगे कौन है? सुधीर उबाले जी और मोहन गायकवाड़ जी, अभी दो लेते हैं क्योंकि मुझे अगले मीटिंग में जाना है। हेलो। हाँ, तो मोहन गायकवाड़ जी, हाँ सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर हमने आंबिया बार लिया है, अभी ओके, सेटिंग अच्छी हो गई है, लेकिन हाँ, अभी टेम्परेचर बहुत ज्यादा इधर नासिक में, तो नासिक में टेम्परेचर कहाँ ज्यादा होता है, ऐसा कुछ भी। फिर भी जाके अगर जाके विदर्भ में देखिए ना टेम्परेचर क्या होता है। नहीं तो पानी वाटर मैनेजमेंट कैसा करना है ऐसा? अच्छा,
पानी ज्यादा है तो आपको सॉरी टेम्परेचर ज्यादा है तो वाटर मैनेजमेंट कैसे करना है? आपका गांव कौन सा है? वाकद शिरोडे निफाड तालुका। ओके मतलब ज्यादा नहीं है लेकिन वाटर मैनेजमेंट कैसा करे ऐसा, ओके, ज्यादा रेगुलर अपना रखे ऐसा। आपने ट्रेनिंग नहीं किया होगा आणि किया है सर अपना। तो 5 सूत्र वाटर मैनेजमेंट के मैंने दिए गए हैं। हाँ हाँ पहला, ज्यादा से ज्यादा एरिया गीला करिए क्योंकि समर में ज्यादा जगह पे रूट डेवलपमेंट होना चाहिए। हाँ जी सर। सेकेंड, जिस पानी के बूंद में फर्टिलाइजर है खाने वाले जड़ों से नीचे नहीं जाना चाहिए। हाँ हाँ थर्ड, हल्की मिट्टी अगर आपकी होगी लाइट सॉइल तो 8 दिन में एक बार, अच्छी पानी पकड़ने वाली मिट्टी होगी तो 15 दिन में एक बार आपको बिना कोई वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर नीचे तक पानी जाएगा इतना पानी देना है 15 दिन में एक बार ना। 15 दिन में एक बार। और फोर्थ, जब तक लड्डू बनेगा तब तक पानी नहीं देना। जो पहला प्रश्न था उसी में मैंने रूट्स को ब्रीदिंग करने की भी जरूरत होती है, हवा की भी जरूरत होती है, वो सब कुछ बोला है। और 5वां सूत्र, पानी जितना हो सके उतना शाम को दे दीजिए। ठीक है सर, वही पूछना। ठीक है, ठीक, थैंक्स। यस ठीक, थैंक्स। यस यस बरोबर आहे, आपलं काय म्हणतात यस सुधीर उबाळे जी, हॅलो सर. बोला बोला हॅलो, बोला बोला। नमस्कार सर. नमस्ते। सर 5 एप्रिलला पाणी सोडलेलं आहे पहिलं. गाव हॅलो. कौन सा? माडा. ओके हाँ 5 अप्रैल को पानी छोड़ा था सर, लेकिन क्या हो 600 झाड़ों 600 पेड़ का प्लॉट है, उसमें क्या हुआ है 50 जो पेड़ है वो आधे फूट चुके हैं लेकिन आधे फूटे ही नहीं, बाकी सब अच्छा है, 50 वो उनको फूट ही नहीं हुई, मतलब नया पत्ते ही नहीं आए। पत्ते ही नहीं आए, क्या समझ नहीं आ रहा है सर। और पहला जो पानी आपने दिया था उसके ड्रिपर तो बंद नहीं थे? सर ड्रिपर इन लाइन था ना सर, चालू था ड्रिपर, फिर फ्लड पानी भी दिया सर मैंने। नहीं नहीं, फ्लड पानी तो ठीक है, लेकिन ये सिचुएशन तभी आती है जब पहला पानी जब आप देते हैं 7 8 10 घंटे धूप में, हाँ हाँ तो उस टाइम हाँ पूरी हाँ मिट्टी अपन गीली करके ले लेते हैं। तो हाँ हाँ उस टाइम अगर इनके ड्रिपर बंद होंगे या 1 2 ड्रिपर चालू होंगे बाकी ड्रिपर बंद होंगे तो हाँ हाँ इसको छोटा छोटा पत्ता आता है और बर्न होके चला जाता है, क्योंकि जितना टेम्परेचर है उतना पत्ता बाहर निकालने के लिए नीचे से पानी होना जरूरी है। तो यही एक रीजन हो सकता है। सेकेंड, लास्ट हाँ। ईयर अगर इस पौधे के ऊपर बहुत ज्यादा लोड हुआ होगा तो सर एक फर्स्ट ईयर ये प्लांट है फर्स्ट अभी। ईयर है तो पॉसिबल ही नहीं है बिना पानी के आपके पौधे बंद होना। क्या हुआ है सर, आधा जो आधा रहता है आधा फूट चुका है और आधा वही रहा है, ऐसा हो रहा है कई पत्तों कई पेड़ को। नहीं, आप चेक करवा लीजिए, कॉलर रॉट होगा। हाँ हाँ पहला एक ही ड्रिपर से पानी दिया था आपने 6 7 महीने सर शुरू पहला में? दिया था लेकिन अभी 2 महीने हो गए, अभी इन लाइन डाला है, 2 साइड से डाला है सर, दोनों साइड। पहली एक ही लेटरल थी ना? हाँ एक ही थी। कॉलर रॉट है, उसको जाके चेक करवा लीजिए। स्टेम जहां मिट्टी में है ना उसको निकालिए, कॉलर रॉट हाँ हाँ होगा, इसलिए वो पौधे नहीं फूटे हैं। हाँ हाँ उसके लिए क्या करूँ सर अभी। अभी कुछ नहीं, उसको ड्रेंचिंग करना है, 3 6 9 12 का जो फॉर्मूला है उसी से ड्रेंचिंग हाँ हाँ करना है। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, हाँ ठीक है सर। अभी एक प्रश्न यहाँ पे है, डिफोलिएशन नहीं हो रहा है ऐसा प्रश्न है। जितने भी मृग बहार के किसान है वो अच्छी तरह से ये प्रश्न का आंसर मैं दे देता हूं, सुनिए। मृग बहार में जब आप अभी डिफोलिएशन करोगे तब जिस दिन आपको डिफोलिएशन करना है 1 दिन पहले 2 दिन पहले प्लॉट में जाइए और प्लॉट में जाने के बाद पत्तों के ऊपर डस्ट कितनी है वो चेक कर लीजिए, क्योंकि ये दिनों में आपके यहां पे बहुत सारी जमीनें खाली होती है, पर्टिकुलरली राजस्थान गुजरात और महाराष्ट्र का जो ज्यादा इरिगेटेड एरिया नहीं है वहां पे बहुत ज्यादा धूल पत्तों के ऊपर आके पड़ती है। सेकेंड,
1 महीना 1.5 महीना पहले अगर आपने देखा होगा तो जो नए शूट आ रहे थे उसके ऊपर जो पत्ते थे, पत्तों के टिप पे छोटा सा बूंद था और वो बूंद पत्तों के ऊपर गिरता था और उसने चिपका चिपका पत्ता बनाया था। इस बार एफिड्स का अटैक लंबे समय तक चला था, बहुत ज्यादा समय तक एफिड्स था, तो ये एफिड्स ने भी चिपका चिपका पदार्थ पत्तों के ऊपर डाला हुआ है। और ये जो पत्ते होते हैं ये अंदर के होते हैं, ये पत्ते गिरना बहुत जरूरी है। लेकिन जब आप स्प्रे करते हो प्रूनिंग करने के बाद, तब अंदर तक स्प्रे तो जाता है, लेकिन ये चिपके चिपके पत्ते आपके गिरते नहीं है। और फिर मुझे वापस बोला जाता है कि क्या मैं प्रोफेनोफॉस डालूं ताकि वो गिर जाए, तो ये ऑप्शन नहीं है। किस भी हद पे जाकर मैं कभी भी प्रोफेनोफॉस रिकमेंड नहीं करता। तो फिर अभी आपको क्या करना है, जिस दिन आपको इथ्रेल का स्प्रे करना है उससे 1-2 दिन पहले आपको स्प्रे लेना है। MC200 करके प्रोडक्ट है, एसके बायोबिज जो कंपनी है, बैक्टीरियल ब्लाइट के शेड्यूल में जो स्पोर प्लस करके प्रोडक्ट आता है अपने, उसी कंपनी का ये MC200 करके प्रोडक्ट है। ये आपको लेना है आधा ग्राम पर लीटर। और उसके साथ में SSP करके इसी कंपनी का पाउडर फॉर्मुलेशन का स्टिकर है, SSP करके पाउडर फॉर्मुलेशन का स्टिकर है, ये आपको लेना है आधा ग्राम। ये दोनों मिला के 200 लीटर पानी अगर आप 1 एकड़ में डालते हो तो आपको 300 लीटर पानी डालना है। पत्तों के ऊपर जो भी डस्ट है या चिपका पदार्थ है, और कभी कभी अभी बारिश थी तो ये जो चिपका पदार्थ होता है उसके ऊपर कभी कभी कैप्नोडियम, ये जो ब्लैक सूटी मोल्ड होती है, वो भी वहां पे ग्रो करती है। तो फिर ये जो पर्णरंध्र अपन जिसे बोलते हैं, जिससे आपका इथ्रेल अंदर जाएगा, वो अगर बंद रहेंगे तो इथ्रेल से आपको डिफोलिएशन नहीं मिलेगा, पत्ते नहीं गिरेंगे। इसीलिए MC200 प्लस SSP, ये दोनों, एक स्टिकर है और ये साफ करने वाला है, तो ये दोनों आपको इसके ऊपर स्प्रे करना है। और अगर पत्तों की ऐसा पानी नीचे जाएगा तो वो पर्णरंध्र खुले हो जाएंगे और आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा जो इथ्रेल का स्प्रे आप करोगे। क्लियर? तो जितने भी अभी डिफोलिएशन करने के लिए किसान जा रहे हैं उनके लिए मैंने ये बोल दिया है। ऐसे ही क्वेश्चन आंसर के लिए मैं दोबारा आ जाऊंगा। सभी के प्रश्न मैं नोट कर लिए हुए हैं। जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप में आप हो, और अभी तक अगर व्हाट्सएप ग्रुप में आप नहीं हो तो लिंक मैं डाल रहा हूं, दोबारा दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप में मत आइए। मैं मेरे टीम को रिक्वेस्ट करता हूं, जब तक लिंक नहीं आता तब तक आप छोड़ना नहीं मीटिंग। लिंक आपको मिलेगी व्हाट्सएप ग्रुप की। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में पहले किसी ना किसी ग्रुप में होंगे तो आप ज्वाइन मत करिए। और अगर आपको कोई भी ग्रुप के अंदर प्रश्न लिखना है तो वो एक ही ग्रुप में डालिए। 2-2, 3-3 ग्रुप में अगर डालोगे तो दूसरे ग्रुप से मैं निकाल दूंगा। आप प्राइम मेंबरशिप अगर आपने 5,000 रुपए भर के फार्म DSS से लिया है तो वो सबसे टॉप वाला ग्रुप है, उसी में ही रही है, उसको टॉप प्रायोरिटी देता हूं मैं। जो भी आपका प्रश्न है टॉप प्रायोरिटी पे वहीं पे आंसर मिलेगा। बाकी ग्रुप्स के अंदर आपको रहने की जरूरत नहीं है। नया प्लांटेशन का, मृग बहार का, हस्त बहार का, कुछ नहीं। वहां पे आपका जो भी प्रश्न है, सिर्फ अनार का नहीं, किसी भी फसल का प्रश्न होगा वहीं पे आप लिखिए। वो प्राइम मेंबरशिप का ग्रुप है। अगर आपने प्राइम मेंबरशिप लिया है और वो ग्रुप में अगर आप नहीं हो, आज के आज आप टीम को कॉल करिए। जो नंबर आपको दिख रहा है उस नंबर पे बात करिए और ग्रुप में ऐड हो जाइए। वो सेवा ये 5,000 रुपीज में आपको मिल रही है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, और जिन्होंने प्राइम मेंबरशिप नहीं लिया है उनको भी रिक्वेस्ट करता हूं, जो नंबर अभी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है या जो पोल अभी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, हाँ बोलिए, 5,000 भरिए,
पूरे साल भर में सभी व्हाट्सएप पे भी आपको आंसर है, मैं खुद आंसर दे देता हूं, वेबिनार में भी आपको इनविटेशन दिया जाएगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। सभी कोर्सेस अनार के, मैंगो के, ओनियन के, सोयाबीन के, जिंजर के सभी कोर्सेस आपके लिए फ्री रहेंगे। जो न्यूट्रिशन मास्टरी कोर्स है मराठी में वो भी आपको रहेगा, हिंदी में वो नहीं है। और जो भी डिजीज मैनेजमेंट का कोर्स है वो भी उसी में ही आपको मिलेगा। पोमोग्रेनेट में 50 घंटे का जो मास्टरी कोर्स है वो भी उसी में रहेगा। नया प्लांटेशन का कोर्स भी 5000 में ही रहेगा। अंबे बहार, मृग बहार, अस्त बहार ये भी आपको मिलेगा। तो इतना सारा बंडल आपको सिर्फ 5000 रुपए में पूरे साल भर रहेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है, हाँ बोल दीजिए। जो भी अभी आपको स्क्रीन के ऊपर पोल आया है हाँ बोल दीजिए, ताकि मेरी टीम आपको कॉल करेगी और आप ही से रजिस्ट्रेशन करवा लेगी। क्लियर? तो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी यहाँ पे आ चुकी है। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक पे जाके आप ज्वाइन करें। एक ही ग्रुप में डबल प्रश्न आया तो मैं एक ग्रुप से आपको निकाल दूंगा। कौन से निकालूंगा मेरे को पता नहीं है, जहां पे मेरे को आप ज्यादा तकलीफ देंगे, क्योंकि इतने सारे ग्रुप मुझे देखना है और आंसर करना है। और देख लीजिए कितने कितने बजे तक मैं आंसर देता रहता हूं। जब वर्स्ट कंडीशन आती है बीटी गोरे वहीं पे रहेगा, क्योंकि हमें सक्सेस ही होना है पोमोग्रेनेट फार्मिंग में। ठीक है, तो चलिए, जिनको भी कॉम्बो पैक लेना है मेरी टीम आज आपको कॉल करेगी, तो आप हाँ बोल दीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच। बाकी लोग ग्रुप के अंदर आपके प्रश्न डालिए, वहां पे मैं आपको ऑडियो डाल के कभी भी दिन भर में जब मेरे को टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच। प्राइम मेंबरशिप वालों ने सिर्फ प्राइम मेंबरशिप में ही प्रश्न डालना, इधर उधर डालना नहीं है। थैंक यू।